नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 9 लौह पुरुष सरदार पटेल। लिखिए कक्षा कार्य, तारीख और दिन। सरदार पटेल हमारे देश के गृह मंत्री थे और उप पंत प्रधान थे। भारत माता के सच्चे सपूत श्री वल्लभ भाई पटेल ने अपना समस्त जीवन देश सेवा में समर्पित किया। आइए उनके जीवन में हम भी कुछ प्रेरणा लें। स्वतंत्र संग्राम के वीर सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 में गुजरात के एक कृषक परिवार में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में हुआ था। वह कृषक परिवार में थे, यानी उनका परिवार किसान था। इनके पिता का नाम श्री झवेर भाई पटेल और माता का नाम श्री लाड़भाई था। सरदार पटेल बचपन से ही अत्यंत परिश्रमी एवं मेधावी थे। प्रारंभिक शिक्षा करमसद में हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? करमसद में हुई। तत्पश्चात उन्हें पेटलाद नामक स्थान में बड़ी पाठशाला में भर्ती करवाया गया। जो बड़ी पाठशाला थी, पेटलाद नामक बड़ी पाठशाला थी, वहाँ उन्हें भर्ती करवाया गया। अपनी अद्भुत प्रतिभा के कारण वे अपने सहपाठियों के नेता बन गए। उनकी प्रतिभा, वो बहुत होशियार थे। होशियार होने के कारण अपने सहपाठी के वो नेता बन गए। पेटलाद से शिक्षा समाप्त करने के बाद पटेल ने नाडियाड के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। जब पेटलाद की उनकी शिक्षा समाप्त हुई तो नाडियाड के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। अपनी निडरता एवं न्यायप्रियता के कारण वहाँ भी वे छात्रों के नेता बने। यानी जो भी स्कूल में गए, जहाँ पे भी पढ़े, वो सबके नेता बने। अन्याय को सहन करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। उनके ऊपर जो भी कोई अन्याय होता था वो उनको सहन नहीं होता था। नाडियाड में पढ़ते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि वहाँ एक शिक्षक पुस्तकों का व्यापार करते हैं और बच्चों को अपनी दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर करते है। जब वो नाडियाड में पढ़ते थे तो उन्हें पता चला कि वहाँ एक शिक्षक पुस्तकों का व्यापार करते हैं और बच्चों को अपनी दुकान से खरीदने के लिए वो मजबूर करते हैं। पटेल को यह बात पसंद नहीं आई। पटेल ने छात्रों के साथ मिलकर हड़ताल कर दी। पटेल ने क्या किया कि ये जो बच्चे थे, बच्चों ने मिलकर हड़ताल कर दी। विद्यालय एक सप्ताह तक बंद रहा। शिक्षक को झुकना पड़ा, तब जाकर हड़ताल समाप्त हुई। फिर जो शिक्षक पुस्तकें बेचते थे उनको उन्होंने झुका दिए और तब जाके हड़ताल समाप्त हुई। नाडियाड की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात धनाभाव के कारण पटेल कॉलेज न जा सके। उन्होंने स्वाध्याय में मुख्तारी की परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दी। मुख्तार में कानून पेशा वर्ग का एक भेद जो वकील से छोटा होता है उसकी परीक्षा, उन्होंने मुख्तारी की परीक्षा की तैयारी कर दी। उन्हीं दिनों उनकी काख ने एक फोड़ा हो गया। जब वो मुख्तारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो उनकी काख में क्या हुआ? फोड़ा हो गया। गांव के आसपास कोई डॉक्टर न था। उस समय गांव के आसपास कोई डॉक्टर न था। पटेल को पता चला कि गांव का नाई गरम सलाख से फोड़े को फोड़कर ठीक कर देता है। जब उनको फोड़ा हो तो उन्हें पता चला कि गांव का एक नाई सलाख गरम करता है और वो फोड़े को फोड़ देता है। वे नाई के पास गए। फोड़े को पूरी तरह फोड़कर ठीक करने की उसकी हिम्मत न हुई। नाई के पास गए लेकिन वो फोड़े को फोड़कर उनको ठीक करने की हिम्मत नहीं हुई। तब वल्लभ भाई ने उसके हाथ से सलाख लेकर स्वयं फोड़े को साफ कर दिया और उब तक नहीं की। जब वो नाई के पास गए फोड़ा फोड़ने के लिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, तब उन्होंने खुद वो सलाख अपने हाथ में ली और अपना फोड़ा फोड़ दिया। मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर पटेल ने गोधरा में वकालत की और उनकी वकालत खूब चलने लगी। उन्होंने मुख्तारी की परीक्षा पास कर ली। गोधरा में उनकी वकालत चलने लगी।
बड़े बड़े सरकारी वकील और अफसर भी उनकी प्रतिभा देखकर दांतों तले उंगली दबा देते थे। यानी उनके जो बड़े बड़े वकील थे और अफसर थे, ऑफिसर लोग थे, उनकी प्रतिभा को देखकर हैरान हो जाते थे। पटेल विदेश जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करना चाहते थे। पटेल को लगा कि विदेश जाना है और बैरिस्टर की पढ़ाई करना है। उन्होंने वहां जाकर शिक्षा प्राप्ति का सब प्रबंध कर लिया। जब विदेश से बुलावे का पत्र आया तो उनके बड़े भाई विट्ठल पटेल ने विलायत जाने की अपनी इच्छा को प्रकट किया। पटेल ने अपनी इच्छा का त्याग करने में क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने भाई को विलायत भेज दिया। उन्होंने अपने भाई का सारा खर्च भी स्वयं ही उठाया। उनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई को भी विलायत जाने की इच्छा प्रकट हुई तो पटेल ने क्या किया, अपनी इच्छा का त्याग करके उनकी जाने की तैयारी कर दी। पटेल अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ थे। पटेल अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ थे, यानी अपने काम के प्रति। एक बार की बात है कि वे अदालत में मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी पत्नी झवेरबा के देहांत की सूचना का तार मिला। जब वो अपनी केस लड़ रहे थे, वो क्या वकालत उनकी चल रही थी, एक मुकदमा चल रहा था अदालत में, तभी उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका। अपने हृदय की व्यथा को उन्होंने प्रकट न होने दिया तथा विचलित हुए बिना जिरह करते रहे। यानी उनको जब तार मिली तो उनका मुकदमा चल रहा था, लेकिन वो वहाँ से जरा भी नहीं हिले और अपना दुख भी उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया और अपना मुकदमा चलाते रहे। जब वल्लभ भाई सन 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। सन 1915 में वो गांधी जी के संपर्क में आए। वे वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन गए। फिर उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन गए। भारतीय किसानों के हितों के लिए उन्होंने अनेक बार अंग्रेजी सत्ता से टक्कर ली। अपने भारतीय किसानों के हित के लिए उन्होंने अंग्रेजी सत्ता से टक्कर ली। जब पटेल ने बारडोली के किसानों का लगान माफ करवाया, तब किसानों ने प्रसन्न होकर उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त की। जब पटेल ने बारडोली के किसान का लगान माफ कर दिया, उनके ऊपर जो ब्याज लगता था वो माफ करवा दिए, तो वो किसानों ने प्रसन्न होकर उनको सरदार की उपाधि दी। भारत के एकीकरण में भी पटेल ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। स्वाधीनता के समय देश में 500 से अधिक रियासत थी। जब अपने इसमें स्वाधीनता के समय वहाँ पे देश में कितने थे, 500 से अधिक रियासत थे। पटेल ने अपनी सूझबूझ, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं नेतृत्व क्षमता के बल पर देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के उप पंतप्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री बने। अपने पद पर कार्यरत रहते उन्होंने अपने कर्तव्य को भलीभांति निर्वाह किया और 15 दिसंबर 1950 को माँ भारती का वह लाडला दिव्यलोक को सिधार गया। यानी सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? 15 दिसंबर 1950। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश सदैव स्मरण करता रहेगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।